ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं आज मास्टर कैम और एनएक्स दोनों का मिक्सचर करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये मॉडल है मेरा, इसमें बहुत सारे होल हैं, हर दिशा में होल है, हर डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में, हर जगह डायरेक्शन में होल। तो अब एक एक होल को बनाने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए, जेड की वैल्यू चाहिए। तो उन एक्स वाई जेड की वैल्यू को लगाने के लिए मेरे को पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन में एक्स वाई जेड की वैल्यू भरते रहने में मेरी बीत जाएगी जिंदगी। अगर मान लो इसमें 200 पॉइंट होंगे तो मुझे सारे पॉइंट बनाने में, उसकी डायमेंशन डालने में बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है, तो उसका हल क्या है? उसका हल मास्टर कैम में तो सच बताऊं मैं अभी नहीं ढूंढ पाया। जब अभी सर ने मेरे से, प्रीत जी ने क्वेश्चन पूछा, तो मेरा जो फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन आया वो आया एनएक्स में। तो भगवान की कृपा से हमारे को थोड़ा सा एनएक्स भी आता है। तो एनएक्स की क्या खासियत है कि एनएक्स में एक ऑप्शन होती है, इंपोर्ट कर सकता हूं मैं फाइल को। मैंने मान लो एक नई फाइल खोली, एक सिंपल मॉडल फाइल खोली। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं मैं सिखा रहा एनएक्स में जो ऐसा हो जो किसी को समझ में ही ना आए, ऐसा नहीं। बहुत आसान समझा रहा हूँ। अगर मान लो आपके पास एनएक्स है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ इंपोर्ट के अंदर, पॉइंट फ्रॉम फाइल। ठीक है, पॉइंट फ्रॉम फाइल की कमांड होती है। इस पॉइंट ऑफ फाइल की कमांड के अंदर ऑप्शन क्या होती है कि हम डैट फाइल, पॉइंट फाइल, स्काई फाइल, टेक्स्ट फाइल, अलग अलग तरीके की फाइल फॉर्मेट पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ डैट फाइल है। मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले दिखाता हूँ, फिर डैट फाइल बनाते कैसे हैं वो भी सिखाता हूँ। तो मेरे पास एक डैट फाइल है। इस फाइल को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं राइट क्लिक करके नोटपैड में, तो इसमें क्या लिखा है मैंने, इसमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई। ठीक है, ध्यान से देखो तो जेड इसमें सब में सेम है, तक जेड सेम है, 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 जेड सेम है। की गल है। ठीक है, यहाँ पे, केड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बदल गई वैल्यू, जेड की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि एक्स वाई की चेंज हो रही है, जेड की वैल्यू 3-4 के बाद चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग रोज हैं। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या करना है, एक नोटपैड की फाइल में एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखते जाना। एक्स में कितना चाहिए, वाई में कितना चाहिए, जेड में कितना चाहिए, एक्स में कितना चाहिए, वाई में कितना चाहिए, जेड में कितना चाहिए। ठीक है, अब ये लिखना ही पड़ेगा, आप चाहे एक्सेल में लिख लो चाहे कहीं मर्जी लिख लो। ठीक है, एक्सेल में लिखना है एक्सेल में लिख लो, नोटपैड में लिखना है नोटपैड में, और इस फाइल को उठा के ओपन कर लो। ओपन करते ही ये सारे पॉइंट जो हैं आपके यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, ये रो है, 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 रो, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, पांच रो, छह रो, सात रो, आठ रो, नौ, नौ रो। ठीक है, हर रो के अंदर 5-5 पॉइंट लगे हुए। ठीक है, और जो मेरी डेट फाइल थी उसके अंदर भी ऐसा ही हो रखा है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ जाएगा तो फिर हम कहीं और भी ढूंढ पाएंगे, कहीं और भी काम कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने फाइल को इंपोर्ट करने को बोला, और ये फाइल को हमने नोटपैड के अंदर देखा कि ये कैसे आ। ठीक है, ओपन विद नोटपैड। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5, हर एक रो में 5 पॉइंट। अब जब हमारी एनएक्स में फाइल आ गई तो एनएक्स में फाइल को हम सेव एज करेंगे, सेव एज करके डीएक्सएफ में सेव कर देंगे। डीएक्सएफ होती है ऑटोकैड की फाइल। यानी मैंने इस फाइल को
ऑटो कैड की फाइल में कन्वर्ट कर। ठीक है, पॉइंट्स में सेव कर लिया डीएक्सएल में। और मास्टर कैम की क्या खासियत है कि मास्टर कैम में आप डीएक्सएल फाइल को सीधा ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो आप एनएक्स खोलो, एनएक्स में जहां पे भी आपने सेव किया, ठीक है, आपको ये याद होना जरूरी है कि आपने कहाँ सेव किया। ठीक है, और यहाँ से कर दो डीएक्सएल। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे, इसको डोंट सेव कर देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे लग गए। देखो वही वाले सारे पॉइंट, कंट्रोल ये दबाओ तो ये पॉइंट दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ से कलर चेंज कर लोगे तो कलर चेंज। वायर फ्रेम में जाके या होम में जाके एंड पॉइंट ऑन कर लेंगे, एंड पॉइंट। अगर आप यहाँ से जाके ऑल पॉइंट्स सिलेक्ट कर लोगे तो ऑल पॉइंट्स सिलेक्ट, तो ये इजी हो गया काम। मतलब मुझे एक एक पॉइंट नहीं लगाना पड़ा और वो एक ही बार में आ गया। अब सर चाह रहे हैं कि मास्टर कैम में ही यही सारा काम किया जाए, है ना। तो अब मास्टर कैम में बहुत सारे पॉइंट्स की कमांड है वैसे। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट पोजीशन है, डायनेमिक पॉइंट है, परपेंडिकुलर लाइन है ना, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो पहले मैं एक ये तरीके को थोड़ा सा एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन और दे दूं, फिर मैं इसमें भी दिखाता हूँ आप क्या कर सकते हो। नोट पैड में जाएंगे, एक नई न्यू न्यू टैब करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जीरो कॉम जीरो स्पेस जीरो स्पेस जीरो। ठीक है, फिर लिखेंगे 10 स्पेस 15 स्पेस 25। ठीक है, फिर लिखेंगे 10 स्पेस 15 स्पेस 30। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 25 स्पेस 30 स्पेस 60। ठीक है, तो ये हमने 4 पॉइंट लिख लिए। ठीक है, और इस फाइल को सेव एज कर दूंगा मैं, टेक्स्ट फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको सेव किया, एनएक्स में गए, यहाँ पे एक नई फाइल खोली। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एनएक्स वाले भी हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा, मास्टर कैम वालों को भी समझ में आ जाएगा, ऑटो कैड वालों को भी समझ में आएगा। अगर यहाँ आ गया तो ऑटो कैड में भी चला गया ऑब्वियस है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इंपोर्ट फाइल की, पॉइंट फाइल साइज, और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में गए, कर्व में गए, फ्री फॉर्म में गए, कहाँ सेव की, सॉरी, अनपढ़ता एक श्राप होता है। ठीक है, इसीलिए होता है कि आप फाइल सेव करके याद ना रखो, तो डॉक्यूमेंट में सेव करके अगर आप कहीं और ढूंढोगे तो दूर से अनपढ़ कहलाएंगे, है ना। तो डॉक्यूमेंट में जाओ और यहाँ से टेक्स्ट फाइल, तो ये देखो ये वहां वहां पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, पहले एक प्लेन के पॉइंट ले लो, सारे पॉइंट लिख लो कागज पे या एक्सेल में लिख लो या कहीं पे भी लिख लो, और उसको एज सेव एज नोटपैड की फाइल में सेव करो, और उन पॉइंटों को यहाँ पे ले आओ और चलाओ, मोज लो। ठीक है, और इस फाइल को सेव एज कर लो डीएक्सएफ में। ठीक है, जगह जरूर याद रखो कहाँ पे सेव किया, नाम भी याद रखो, और मास्टर कैम खोल के वहां पे वो वाली फाइल जो है ओपन कर। ठीक है, तो वो पॉइंट जो है आपके यहाँ पे भी आ जाए। ठीक है, समझ आएगी बात।
अब एक छोटी सी और, अभी हमारे पास 7 मिनट हैं, तो हम एक दो चीजें और सीख सकते हैं। कि मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल लगा, ठीक है, और एक यहाँ पे लाइन लगी है। मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा सा, मैं पॉइंट सेगमेंट में जाके इस एंटिटी को सिलेक्ट करूंगा, एंटर, और नंबर ऑफ आइटम बता दूंगा अभी कितने चाहिए। 8 चाहिए, तो ये 8 पॉइंट लग जाएंगे, और लाइन को मैं कर दूंगा डिलीट। पॉइंट लग गए। अगर मेरे पास सब लाइन है, ये पंजाबी में कहते हैं सप वर्गी लाइन, पॉइंट सेगमेंट में जाऊंगा, लाइन पे जाऊंगा, एंटर करूंगा, कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए, डिस्टेंस बताना, मैं डिस्टेंस बता दो, नंबर ऑफ पॉइंट बताने वो ओके करेंगे तो उतने पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि आप जो कह रहे हो बहुत सारी लाइनें लगानी होंगी, अगर आपको कोई पैटर्न पता है कि भाई लीनियर में जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं, वर्टिकल में जा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डायनेमिक पॉइंट लगाता हूँ, डायनेमिक पॉइंट का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास कोई सप्लाइन है, और मैं डायनेमिक पॉइंट चाहता हूँ इसके ऊपर कहीं, तो जहां पे भी क्लिक कर दूंगा वहां पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू भी भर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो जहां पे मैंने क्लिक कर दिया वहां पे पॉइंट आ, पर इसमें आप भी वैल्यू तो भर, देखो वैल्यू तो आपको भरनी है, आपको एक मॉडल बनाना है, तो मॉडल को नहीं छपना आएगा कि कहाँ कहाँ है। ये जो डैट के साथ स्काई वैल्यू दिखा रहा था ना एनएक्स में, हम्म। जब मैंने इंपोर्ट किया तो यहाँ पे एक स्काई वैल्यू आ रही थी। या फिर आप क्या करो, उस मॉडल को स्कैन करो, सीएमएम पे ले जाओ, या वाइट हम्म। लाइट स्कैनर पे ले जाओ, और उनको बोलो कि जी हमारे को ये पॉइंट पे टच करा दो। तो जहां पे टच कराएंगे तो वो भी आपको यही वाली नोटपैड की फाइल दे देंगे। आप डैट अच्छा। में कहोगे डैट में दे देंगे, टेक्स्ट में कहोगे टेक्स्ट में दे देंगे, सीएमएम वाला। ठीक है, तो अगर आपके पास सीएमएम है तो वहां पे टच करवा सकते हो। ठीक है, सीएम का मतलब ही कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन है। हम्म। ठीक है, और एक हम्म, और क्या सिखा सकता हूँ मैं, पॉइंट पोजीशन सिखा सकता हूँ। ठीक है, अभी जहां पे भी क्लिक कर देंगे वहां आ जाएगा। और मैं सिखा सकता हूँ कि मेरे पास कोई अगर आर्क है, 3 पॉइंट आर्क है, ठीक है, तो मैं इस आर्क के सेंटर में भी पॉइंट लगा सकता हूँ। कई बार कमांड ना कोई और सॉफ्टवेयर की याद आने लग जाती है, हो सकता है कि है, पर इसमें भी होता है आर्क सेंटर, 3 पॉइंट आर्क सेंटर, आर्क सेंटर पॉइंट। 2 पॉइंट ब्लिंक होने लग जाएगा वो, देखो। ठीक है, अगर कोई आर्क नहीं है तो उसका सेंटर पॉइंट ब्लिंक होने लग जाएगा। और अगर मेरे पास कोई 3D मॉडल है, जैसे मैंने अभी खोला था, हम्म। ये मॉडल है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं ऑलरेडी मॉडल में। ये मॉडल आप कहीं से भी बना के ले आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मैं मशीनिंग के लिए कोई पॉइंट सेलेक्ट करूंगा ना, ड्रिलिंग के लिए, तो अगर मैं कंट्रोल दबा के इसकी सरफेस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेम पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा, सेम साइज वाली। हम्म। ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से हम देखो सब सेम आ गए। ठीक है, और भी बहुत सारी ऑप्शन कर सकते हैं हम
मशीनिंग के टाइम। ठीक है, वो जब हम ड्रिल का प्रोग्राम बनाएंगे तब देखेंगे। और जो लास्ट बात जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, जो मास्टर कैम है, वो मास्टर कैम है। मास्टर कैम, कैम का मतलब होता है प्रोग्रामिंग। ये कैड का सॉफ्टवेयर नहीं है, पहली बात। तो इसमें आपको हो सकता है कोई कमांड ऐसी हो जो ना मिले। ठीक है, दूसरी बात क्योंकि मुझे एक मॉडल बनाना है और उसमें मेरी मर्जी के पॉइंट होंगे, तो वो आपको डायमेंशनें देनी ही पड़ेंगी। हम्म है ना? अगर आपको 100 भी पॉइंट लगाने हैं अलग अलग जगह पे, होल करने हैं 100, तो आपको वो पॉइंट देने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है कोई। ठीक है, अब चाहे आप ऑटो कैड में बना लो, चाहे एनएक्स हम्म में बना लो, चाहे टेक्स्ट फाइल में बना लो, चाहे एक्सेल में बना लो, चाहे मास्टर कैम में बना लो, अगर आपको ऑफसेट करने पड़ रहे हैं तो वो करने पड़ेंगे। मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, पर सच तो यही है। ठीक है जी। ठीक है, मैं इसको इजी वे में ये बोल रहा था कि आप नोटपैड की फाइल में ऐसे बैठ जाओ और सारे पॉइंट लिखते रहो। वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वो मुश्किल काम नहीं होगा, वो इजी हो हम्म जाएगा। एक फाइल आ गई, उसको एनएक्स में ले जाओ और कन्वर्ट करके ले आओ। ठीक ठीक है है जी। कि नहीं? या तो वो इजी हो जाएगा। मेरे ख्याल से ऑटो कैड में भी एक्सेल की फाइल उठा लेता है। ठीक है, हम्म तो नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि ऑटो कैड में मैं एक्सेल की फाइल को कैसे ला सकूं। है ना? तो अगर ठीक है। ऑटो कैड में एक्सेल की फाइल आ जाए, तो फिर एनएक्स का काम खत्म हो जाएगा, फिर आपको इजी हो जाएगा। हम्म ठीक है, मतलब एक्सेल के थ्रू ऑटो कैड में पॉइंट कैसे लगाने हैं वो सीखना पड़ेगा। तो वो ट्राई करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है, अभी कुछ अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना है, नेक्स्ट वालों को भी वीडियो भेजनी है और सबके साथ शेयर करनी है। कुछ भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है और सर। मजे करने हैं बस बहुत सारे। ठीक है, और बस मेरे ख्याल से